हम दश्ते सीन के एक मुख्तलिफ मकाम पर मौजूद हैं और ये इस मकाम पर है कि हम सिर्फ ये नहीं सीखना चाहते कि ये बयाबान इसराइल के लिए कैसा था, बल्कि ये भी जानने के लिए कि खुदा ताला कैसे हमारी जिंदगियों में बयाबान को कैसे इस्तेमाल करता है। हम इस बयाबान में है जिसे किताब मुकद्दस ने दश्ते सीन कहा है। अब इस बयाबान के इलाके की तारीफ के लिहाज से पुख्ता सरहदें नहीं हैं, लेकिन आमतौर पर दश्ते सीन कादिस बरीना से लेकर किताब मुकद्दस के शुमाल तक पूरे रास्ते तक फैला हुआ है। आप और मैं यही इस बयाबानी इलाके के वस्त में डेड स्क्वायर के बिल्कुल करीब एन औदात में तैनात हैं। अब हम यहाँ आए हैं क्योंकि इस इलाके के मकानात जो किताब मुकद्दस में बयाबान की सबसे लंबी कहानियां हैं और सबसे ज्यादा हैरान कुन भी। मुझे पूरा यकीन है कि ये कहानियां सुनकर आप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। जब तक हम पैदाइश बाब 12 के इख्तिताम पर पहुंचेंगे, हमारे पास माफी की कहानी के बारे में एक जोग्राफियाई तवक्का होगी। खुदा ताला इब्राहिम के पास तशरीफ लाए थे और उन्हें ना सिर्फ ये कहा था कि उनका खानदान इन दुनिया के निजात दहिंदा को पैदा करेगा, बल्कि वो कहानी जिनमें उनके खानदान को शामिल किया जाएगा उनकी सरजमीन किनान में होगी। तो ये बहुत हैरान कुन है जब हम पैदाइश के इख्तिताम पर पहुंचेंगे कि हम खुदा ताला के लोगों को अर्ज़ मऊदा में नहीं बल्कि मिस्र में तलाश करेंगे, जहां वो 400 बरस तक रह रहे थे। ये बहुत हैरान कुन है और जब वो मिस्र छोड़ेंगे तो हमारी तवक्को ये है कि वो जल्द अज जल्द किनान में वापस जाएंगे, क्योंकि वहीं निजात दहिंदा का वादा पूरा हो रहा है। लेकिन जोग्राफिया वो ये नहीं है जिसकी हम तवक्को करते हैं। हिजरत के वक्त इसराइलियों को मौदा सरजमीन की तरफ शुमाल की तरफ मोड़ने की बजाय खुदा ताला उन्हें इब्तदाई तौर पर 2 बरस के लिए एक इजाफी 38 बरस के साथ बयाबान में जनूब की तरफ मोड़ देते हैं। सच में ये हम सब के लिए एक वजाहत तलब बात है। खुदा ताला अपने लोगों को ये सारे साल बयाबान में क्यों गुजारने की इजाजत देंगे? ठीक है, खुदावंद ताला हमें जवाब देते हैं। ये इस्तशना 8 बाब में पाया गया है। हजरत मूसा फरमाते हैं, और तो उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 बरसों में खुदावंद तेरे खुदा तुझको इस बयाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने का दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात जो से खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। हम यहाँ इस सवाल के जवाब के बारे में सोचने के लिए आए हैं कि खुदा ताला बयाबान को कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो इसका इस्तेमाल हमें आजिज करने, हमें जांचने के लिए और हमें सिखाने के लिए करते हैं। वो तीनों मकासद अमली तौर पर हर बार इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम किताब मुकद्दस में किसी बयाबान की कहानी सुनते हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं, ताकि ना सिर्फ सहरा में इसराइल के तजर्बे को बेहतर तरीके से समझ सके, बल्कि ये देखने के लिए कि खुदा ताला हमारी जिंदगियों में बयाबानों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं, नफरत करते हैं वो। ये वाकई पहले गुनाह के पीछे मुहरिक था, और यही वो मुहरिक है जो बहुत से दूसरे गुनाहों के पीछे भी होता है। खुदा ताला तकब्बुर से नफरत करते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा। और जोग्राफिया तकब्बुर को फिरोग देने में अपना किरदार अदा कर सकता है। इसराइल के तजर्बे पर गौर करते हैं। इनके यहाँ आने से पहले वो मिस्र में थे, और मिस्र कदीम दुनिया में रहने के लिए सबसे शानदार जगहों में से एक है, जिसे दरियाए नील के किनारे बनाया गया है। दरियाए नील ने खाना और पानी मुहैया किया। इसने कदीम दुनिया में सबसे ज्यादा पायदार माहौलियाती निजाम फराहम किया जब बाकी सब कुछ खत्म हो रहा था और लोग कहत का सामना कर रहे थे। ठीक है, हम इस किताब मुकद्दस में पढ़ते हैं कि वो मिस्र को रवाना हुए। मिस्र भी अजीम इंसानी कारनामे की जगह है। कुछ अजीम कदीम इख्तरात मिस्र से निकली हैं, और अगर आप मिस्र में उफक की लकीरों को देखें तो आपको ऐसी इमारतें नजर आएंगी जिन्हें इंसानों ने बनाया और तख्लीक किया था। मिस्र जश्न मनाता है और यहाँ तक के तकब्बुर की हौसला अफजाई करता है। वाकई में
जब आप बयाबान में आते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ वो सब कुछ है जो मिस्र में नहीं पाया जाता। ये खुराक के बगैर एक मकाम है, ये पानी के बगैर एक मकाम है, ये वो मकाम है जहाँ आपका सारा वक्त बका के साथ गुजरता है। आपके पास जिद्दत के ख्वाब देखने का वक्त नहीं है और दर हकीकत जब आप यहाँ होंगे, उफ़क़ की लकीर पर जो सबसे आला चीज़ आप देख रहे हैं वो किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा ताला की तरफ से बनाई जाएगी। बयाबान एक ऐसी जगह है जो आजिज़ी को फ़रोग़ देती है। दोम, बयाबान आजमाइश की जगह भी है, बयाबान मुश्किलात की जगह है और ये बयाबान हमें टेस्ट भी करते हैं। और खुदा ताला बयाबान में इसराइल के पास आते हैं एक बहुत ही रूह परूर सवाल के साथ। क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे जब बगा के तमाम बुनियादी असूल नजर में नहीं होंगे? इस सवाल का यहाँ कुछ मतलब है। ये मिस्र में इससे मुख्तलिफ लगता है। क्या आप इस जगह पर बगैर अनाज के, पानी के बगैर, आपके आसपास के दूसरे लोगों के बगैर मुझ पर भरोसा करेंगे? सच में उन्होंने यही कहा और बदकिस्मती से इसराइल ने जो जवाब दिया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं गिनती की किताब बाब 20 आयत 4 से पढ़ रहा हूँ। ये उनके सवाल का जवाब है, क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? और लोग मूसा से झगड़ने और ये कहने लगे, हाँ काश हम भी उस वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावंद के हजूर मरे। तुम खुदावंद की जमात को इस दहशत में क्यों ले आए हो कि हम भी, हमारे जानवर भी यहाँ मरें? और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकाल कर इस बुरी जगह पर पहुँचाया है? ये तो बोने की और अंजीरों की और ताकों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीने के लिए पानी तक मैसर नहीं, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या मुझ पर भरोसा करेंगे? जवाब था नहीं। हमें अर्ज़ मौदा वापस ले जाएं या मिस्र में वापस ले जाएं, लेकिन हम यहाँ नहीं रहना चाहते। बयाबान एक ऐसी जगह है जहां सवाल क्या मुझ पर भरोसा करेंगे इसका कुछ मतलब है। ये वो पहली दो चीजें हैं जो बयाबान हमारे लिए कर सकता है। ये हमें आजिज बनाता है और ये हमें आजमाता है। मैं पहाड़ से नीचे की तरफ जाना चाहता हूँ ताकि इसके रास्ते की वजाहत की जा सके जिसमें खुदा ताला हमें सिखाने के लिए बयाबान को यूज करते हैं। अब हम अपना सामान नीचे रख सकते हैं। ये काफी लंबी वॉक थी, है ना? भूख भी लगी है, थोड़ी सी प्यास भी है और थकावट तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या आपको मालूम है कि ये मेरा मंसूबा था? मैं वाकई में चाहता था कि आप महसूस करें कि बयाबान किसी शख्स के साथ क्या कर सकता है। इसने इसराइल के लिए तमाम अयाम जो सख्ती का बर्ताव किया जो उन्होंने यहाँ गुजारे, और इससे नतीजा ये निकला कि इन्हें तोड़ दिया। इन्हें इनकी हदूद दिखाएं। अगर आप इस्तिश्ना की किताब 8 बाब की आयत को सुनना चाहते हैं तो वो दोबारा गौर से सुनें। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया और वो मन तुझको खिलाया। क्या आपने इन दो चीज़ों की तरकीब पर गौर किया या खुदा ताला ने इनको भूखे होने से पहले खाना फराहम नहीं किया? वो इस वक्त तक इंतज़ार कर रहे थे जब तक कि वो बयाबान में भूखे नहीं हो जाते और फिर उन्हें मौजज़ाना खाना फराहम किया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? हज़रत मूसा हमें बताते हैं कि ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। ऐसा लगता है कि बयाबान में हर चीज की कमी है, क्या ऐसा नहीं है? क्या आपको यहाँ कोई खेत नजर आ रहे हैं? नहीं, फिर भी नहीं। दिन ब दिन बनी इसराइल जो इस बयाबान में रहते थे एक अनाज का मुतबादिल मन था जिससे वो अपनी रोज की रोटी बना सकते थे। बयाबान एक ऐसी जगह है जो पानी के बगैर नहीं बल्कि कीमती थोड़े पानी के साथ होती है। आपने इसमें से कुछ वादी में देखा जिसमें हमने पैदल सफर किया।
और इस तरह चाहे कुदरती ज़राए से हो या माफूकुल फितरत ज़राए से भी हो, जब भी ज़रूरी हो खुदा ताला ने पानी मुहैया किया। याद करें जब उन्होंने हजरत मूसा से फरमाया और हजरत मूसा ने अपनी लाठी को इस चट्टान पर मारा और पानी बह निकला। आपने इसमें से कुछ पानी चट्टान से निकलते देखा। खा फितरी या माफूकुल फितरत ज़राए के जरिए खुदा ताला ने पानी फराहम किया और वो हमेशा से ऐसा करते आ रहे हैं ताकि अपने लोगों को ये जाहिर कर सके कि मैं काबिल एतमाद हूँ। मैं सिर्फ काबिल ही नहीं बल्कि काबिल एतमाद भी हूँ। आप इस हकीकत पर एतमाद कर सकते हैं कि मैं हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। और ये एक वो सबक है जो बयाबान में सिखाया जाता है। अब हमारे बयाबान के मौसम में जब ये हमारी जिंदगियों में आता है तो हम इस तरह रद्द अमल जाहिर कर सकते हैं जो इसराइल ने किया था। हम खुदा ताला से कह सकते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम कह सकते हैं खुदा ताला हम थक गए हैं, मैं वापस मिस्र जाना चाहता हूँ। मैं वापस जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे जमीन पर पड़ी इस घटिया सी रोटी को खाने के बारे में फिक्र करने की जरूरत ना हो। मैं बयाबान से थक चुका हूँ, मुझे वापस मिस्र ले चले। हम गुस्से में आ सकते हैं, हम मायूस हो सकते हैं, हम तल्ख हो सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोग बयाबान को लेकर काफी मायूस भी हो सकते हैं। ये फैक्ट है और मैं इसे आसान नहीं करना चाहता। ओह, मैं वाकई इसको आसान नहीं करना चाहता क्योंकि हर एक का बयाबान का तजर्बा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी जिंदगी में इस गैर मुतवक्के हालात के क्या मायने हैं, लेकिन ये बेमिसाल है। और इसका सबसे ज्यादा आसान जवाब ये है कि खुदा ताला ने उनकी जिंदगियों में ऐसा इसलिए होने दिया क्योंकि वो चाहते थे कि वो तजर्बा हासिल करें। लेकिन यकीनी तौर पर मुझे यकीन है कि इस तशना बाब 8 में हमें हमारी जिंदगियों में बयाबान को समझने में मदद करता है, जैसा कि इसका मकसद हमें ये समझने में मदद करना था कि क्यों खुदा ताला ने इसराइल को इन तमाम वर्षों के लिए बयाबान का तजर्बा करने दिया। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।